हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। देखिए, न्यूज़ मार्केट में आ रही है क्या लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन महंगे होने वाले हैं। क्यों महंगे होने वाले? क्योंकि यूएस ने चाइना पे जो चिप एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया है। मैं आदित्य दुबे आपके सामने लेके आया हूँ कि यूएसए ने चाइना पर क्यों चिप एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। तो हमारे कंटेंट पे आने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में बताना ना भूलें। आइए वीडियो को मेन कंटेंट पे हम लोग आते हैं कि मेन कंटेंट क्या है। यूएसए बैन एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस चिप टू द चाइना। सबसे पहले जानिए कि सेमीकंडक्टर चिप होते हैं क्या हैं। सेमीकंडक्टर चिप ये ऐसे चिप होते हैं जिनका मेन यूज़ होता है आपका एक छोटे छोटे से बच्चे का जो खिलौना होता है उसमें से लेके एक बड़ी सी कार होती है उसमें तक ये चिप जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। और ये जो कार की जो कॉस्ट, आप ये सोचिए कि चिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कार की जो भी कॉस्ट होता है उसका 40% कौन बियर करता है? ये चिप ही बियर करते हैं। मतलब चिप जो है कार का 40% तक हिस्सा लेके जाते हैं। 40% जो उसकी कार की जो कॉस्ट होती है वो चिप की 40% कॉस्ट होती है। और इसी वजह से चिप ये इतने इंपॉर्टेंट है। और इस पे यूएसए ने बैन लगा दिया चाइना को। मेनली किन दो कंपनियों के को लेके बैन लगाया है? एएमडी और एनवीडिया। इन दो कंपनियों से बोला है कि आप अपनी एडवांस चिप जो है नहीं भेजेंगे चाइना को, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कौन सी? एनवीडिया की A100 चिप और एमडी की MI250 चिप। ये जो होती है कि ये एडवांस चिप होती है जो कि डाटा कैलकुलेशन में हेल्प करती है और इसमें हेल्प करती है AI में और फेस रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। ये जो चिप होती हैं फेस रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से चाइना को बहुत आगे फर्दर प्रॉब्लम सफ़र करनी, इतनी प्रॉब्लम सफ़र करने की इनकी टेक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या तो बंद होने की कगार पे आ जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएंगे। यूएसए एक्सपोर्ट ए बैन ऑन ए सम एडवांस AI चिप। और ये न्यूज़ कब की है? देखिए 1 सितंबर की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां चिप बनाती है? देखिए AMD बनाती है, इंटेल बनाती है, एनवीडिया बनाती है और ARM बनाती हैं। इनमें मेनली किस दो कंपनियों को बोला है अमेरिका ने? AMD और एनवीडिया को। AMD और एनवीडिया को ही क्यों बोला? क्योंकि ये जो बेटा एडवांस चिप बनाती हैं जो कि कैलकुलेशन में वो आती हैं, कैलकुलेशन करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और ये इस चिप के थ्रू क्या होता है? देखो बेटा, सेंटर लॉक, ABS, एयरबैग और विंडो जो होती है क्लोज और ओपन होती है। कार की विंडो क्लोज और ओपन होती है। और ये चिप क्या होती है? अपनी कॉस्ट का 40% अपनी जो भी कॉस्ट होती है इक्विपमेंट का उसका 40% ये चिप ही वेयर करती है कॉस्ट। इसलिए कोई भी चीज़ इतनी महंगी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। चाहे ये सारी चिपें कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? ताइवान में मैन्युफैक्चर होती हैं सारी चिपें। जिसकी वजह से चाइना जो है ताइवान को अपने अंडर में लेना चाहता है कि जिसकी वजह से ये चिप जो है चिप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है चाइना के पास आ जाए। और चाइना ताइवान में क्यों मैन्युफैक्चर? देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू बताया कि ऑल जो सेमीकंडक्टर चिप होती है उसका 20% ताइवान के पास मैन्युफैक्चर करता है, 19% साउथ कोरिया मैन्युफैक्चर करता है और बाकी अदर कंपनी। लेकिन एडवांस लॉजिक चिप में कौन सी चिप मैन्युफैक्चर होती है? 92% ही ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है। 92% नहीं, पूरा सोचिए वर्ल्ड का 90% से ज़्यादा कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? एडवांस लॉजिक चिप ताइवान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और ये मैन्युफैक्चर इस पे यूएसए इंस्ट्रक्शन क्यों लगाना चाहता है? बेटा जो चिप होते हैं ना इसका मेनली दो पर्पज़ होता है। एक तो सिविलियन पर्पज़ होता है, दूसरा मिलिट्री पर्पज़ होता है। और मिलिट्री पर्पज़ से चाइना क्या करेगा? मिलिट्री पर्पज़ से अगर यूज़ होगा तो इससे सारा डाटा कैलकुलेशन कर लेगा। डाटा कैलकुलेशन होगा तो उससे ताइवान को कैप्चर करने में ईजिली हेल्प मिलेगा। और ये चिप से चाइना को क्या नुकसान होगा? इसी वजह से वाई इज़ द यूएसए इम्पोजिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन ए चाइना। मैंने अभी बताया नहीं कि चिप की वजह से क्या हो जाएगा? चिप की वजह से सिविलियन और मिलिट्री पर्पज से यूज़ होगा। सिविलियन पर्पज से यूज़ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलिट्री पर्पज से यूज़ होगा वो किसको लिए नुकसानदायक रहेगा? ताइवान के लिए नुकसान रहेगा। इस वजह से चाइना जो है अपनी इमेज बचाने के लिए यूएसए अपनी इमेज बचाने के लिए ताइवान को बचाना चाहता है। अगर चाइना ने ताइवान को कैप्चर कर लिया तो क्या होगा? चाइना ने ताइवान को कैप्चर कर लिया तो बेटा जितनी चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ताइवान के चाइना के पास चली जाएंगे। और चाइना के पास जाते ही चाइना जीडीपी के मामले में अगर 2030 तक यूएसए से नंबर 1 पे आ जाएगा जीडीपी के मामले में। लेकिन अब तभी भी अगर इसके पास चाइना के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहता तो भी वो यूएसए पे डिपेंडेंट रहेगा, जिससे यूएसए उसको बाद में कभी भी हार्म कर सकता है। लेकिन अगर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग अगर ताइवान के पास आ जाती हैं, चाइना के पास आ जाती हैं, तो फिर चाइना को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता इस एरा में। इसी वजह से चाइना जो है इस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है। लेकिन देखिए कौन सी दो चिप हमने बोला नहीं था? A100, H100 और MI250। ये दो चिपें हैं जिसको हमेशा जो यूएसए है अपनी चाइना से बचा के रखेगा, कैप्चर करके रखेगा।
व्हाट विल लूज टू चाइना। देखो चाइना क्या लूज़ करेगा इस चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। चाइना लूज़ करेगा कि जो उनकी एआई टीम है, जो उनकी एआई है, फेस रिकॉग्निशन है, ये सब को उनको खतरा होगा, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि चिप ही नहीं रहेगी। चिप नहीं रहेगी तो कैसे कैलकुलेशन होगा इस चीज़ को लेके। और यही चाइना को बेनिफिशियल है। देखो बेटा, एक दिन में जो चाइना ये है चिप नहीं बना सकता। चिप बनाने के लिए कई मेहनत लगती है, कई पेपर वर्क होते हैं, कई घंटों कई सालों की रिसर्च होती है। इस रिसर्च के बाद ही ये चिप जो है बन के तैयार होती है। और इसको अमेरिका ऐसे ही नहीं जाने देगा अपने हाथ से कि चिप को ऐसे ही लेके निकल जाए। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इस चिप को रोकने के लिए उसने क्या बनाया, चिप 4 नामक ब्लॉक बनाया है। और चिप 4 ब्लॉक्स में कौन कौन से देश आते हैं, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए और ताइवान। इन चारों देशों ने मिलकर ऐसी ब्लॉक का ऐसा टेक्निक अपनाई है कि किसी भी हाल में चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं जाना चाहिए। और एक नीदरलैंड की कंपनी है एएसएमएल। एएसएमएल से चाइना जो है, यूएसए जो है, इस पर प्रेशर बना रहा है कि आप ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं दोगे जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को हेल्प करे। अभी इस चीज़ को देखिए, व्हाट इज चाइना डूइंग नाउ। चाइना अब क्या कर रहा है, चाइना जो कर रहा है ये कर रहा है कि उसने अपने सभी इंजीनियर्स और वर्कर को जो एनवीडिया और एएमडी कंपनी में काम करते थे उनको बुलाया और कहा कि आप चाइना में आइए, कंपनी सेटअप करिए, हम आपको सारे मैन्युफैक्चरिंग हब देंगे, इस फैसिलिटी देंगे। इस वजह से चाइना को बुला रहा। अब इस देखिए, इस न्यूज़ के बाहर आते ही अमेरिका को क्या लॉस हुआ है। अमेरिका को बेटा लॉस हुआ है 400 मिलियन पर डॉलर। लेकिन अमेरिका अपनी हेजीमोनी बनाने के लिए इतने लॉस को बियर कर सकता है, ठीक है। और इस न्यूज़ के बाहर आते ही एनवीडिया का शेयर कितने परसेंट चला गया, एनवीडिया का शेयर देखिए 2.90% गिर गया। और इस वजह से अमेरिका को भी लॉस हो, लेकिन अमेरिका अपनी इतने लॉस को बियर कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे स्टडी हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।